मुझे वो मणि दे दो मणि नागा, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। समझी मेरी बात? वो नाग मणि वापस कर दो। मैं सदायु का बदला लेकर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को, चाहे कुछ भी हो जाए। उन लोगों ने चौन को बहुत मारा और उसे पकड़कर अपने साथ लेकर गए। मुझे पता है कि तुम कहाँ हो। मेरा इंतजार करना चौन, मैं तुम्हारी मदद करने आ रही हूँ। इसके लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगी। मुझे पता है इस वक्त चौन कहाँ है। तुम मुझे पता बताओ उसका, ताकि मैं जाकर उसकी मदद करूं। नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अरे अरे मणि, संभल के। मणि, तुम इतनी कमजोर लग रही हो, ऐसे हालत में तुम जाओगी? हाँ बिल्कुल, बेहतर होगा कि आप घर पर ही रहें मिस मणि। मैं यहाँ बैठकर चौन के आने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे साथ ले चलिए मिस्टर रीक, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी। प्लीज मिस्टर रीक। अच्छा ठीक है। तो ये आप हैं? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तू मेरा। मेरे बेटे का बदला लेने के लिए और उस दौलत के लिए जो मुझे नागमणि से मिलनी चाहिए, इसके लिए ऐसा कर रहा हूं मैं। घिन आती है मुझे तुम जैसे आदमियों पर। अगर मैं यहां से छूट के बाहर निकला ना तो तू नहीं बचेगा। पहले तू यहां से निकल तो। मुझे सभी नागाओं से नफरत है, समझे? क्योंकि इस नील रत्न ने मेरे बेटे की जान ले ली। अरे ऐसे पिता होने का क्या फायदा है जो सही और गलत का मतलब ही नहीं जानते। सही गलत की बात करना बंद कर। यदि नागा ना होते तो मेरा बेटा बच जाता। तुम्हारी इसी लालच ने, इसी स्वार्थ ने सदायु को मार दिया, फिर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। आपके पास जो पैसा है ना, अगले जीवन तक तुम्हारे काम नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। हमें नुकसान पहुंचाने का क्या मिल रहा तुम्हें? क्या मिल रहा तुम्हें? हमारी जगह कभी अपने आप को रख के देखो, पता चल ही जाएगा तुझे कि जिंदगी क्या होती है, जीने का मतलब क्या होता है। शांत क्यों हो गए? बंद रखो अपना। मैं तुझे अब देख, मैं तुझे और मणि को कैसे अलग करता हूं। देख। तुझ जैसा नीच आदमी कभी नहीं देखा। तू मुझे और मणि को कभी अलग नहीं कर पाएगा। ऐसी बात है तो अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कैसे कर सकता हूं। मार डालो इसे। रुको। रुक जाओ। हाँ। अरे रे 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 रे, क्या हुआ? मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है क्या? लेकिन मुझे यकीन है कि वो नागिन तुम्हें ऐसा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तब मेरा काम और भी आसान हो जाएगा और मैं अपनी बात को आसानी से मनवा लूंगा। इसीलिए बेहतर है कि तुम जिंदा रहो नागमणि के आने तक। हाँ।
मैं ठीक हूं मनी। मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगा, बस थोड़ा काम में फंसा हूं। तुम जल्दी करो, मुझे और भी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास मत आना मनी, ये सब लोग बहुत गंदे हैं मनी। तुम मत आना मेरे पास। जॉन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने और भी फोर्स मंगाया है। हमारे पास वक्त नहीं है। जॉन की जान बहुत खतरे में है, हमें उसकी मदद अभी करनी होगी। नहीं, हम बिना फोर्स के अंदर नहीं जा सकते। हमें पता नहीं वो कौन है, क्या है, कैसे हैं। इससे मेरी, तुम्हारी और जॉन की जान को भी खतरा हो सकता है। वो जॉन को इसलिए ले गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं मैं वहां जाऊं। अगर हमें देर हो गई तो पता नहीं वो जॉन के साथ क्या करेंगे। शिट यार। जॉन बुरी तरह घायल है, हमें जल्दी करना चाहिए मिस्टर रीक। हाँ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो मनी? यहाँ बिल्कुल मत आना मनी, बिल्कुल मत। जॉन? जॉन, मनी रुको, आराम से मत जाओ, वहां खतरा हो सकता है। अरे रिक, बोला था ना तुझे मत आ। क्यों आया तू मनी को लेके? मनी, क्यों? मनी जाओ यहां से, मनी जाओ यहां से, मनी। जॉन, खोलो इसे। चलो निकलते हैं यहाँ से। कम ऑन, मनी मैं ठीक हूँ। चलो निकलते हैं यहाँ से। आराम से, जल्दी करो। तुम ठीक तो हो ना? आओ, आराम से, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे रिक, ए! एक ही बार में मर गया, तुम्हें बचाएगा? मनी हाँ, मेरे पास आ मनी। तुम इतने गिरे हुए और लालची इंसान हो, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मनी आगे मत जाओ। मनी, मनी, मैंने तुमसे कहा था ना। जॉन, अब बताओ तुम क्या करोगी मनी? क्या करोगी? आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस जॉन को कुछ मत करो। आखिरकार तुम मेरे हाथों में वापस आ ही गई। मणि कहाँ है? अगर नहीं बताओगी तो मैं इसे मार दूंगा। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस जॉन को कुछ मत करो। पहले तुमको चुना है, तुम मुझे अमीर बनाओगी या जॉन को मार दूं?
कहाँ गए हो? कहाँ गए लोग? वो लड़की कौन थी? मुझे ये पहले पता ही नहीं था एक और नागिन होगी। क्या नागिन है वो? कुछ बोलो, कुछ बोलो ना। आप लोग बाहर ही रहिए। अपनी शक्ति से हम मदद कर सकते हैं, बाकी डॉक्टर का कर्तव्य और रिक की अच्छाई का वरदान है। मनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, एक काम करो, तुम घर जाके आराम करो। लेकिन अभी तुम्हारा भी इलाज करवाना है ना? अच्छा सुनो, मैं मनीनेत को घर लेकर जाती हूँ। नर्स इनके घाव पर पट्टी बांध देगी। मनीनेत को अपनी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। मैं मनीनेत को लेकर जाती हूँ, तुम अपने दोस्त के लिए रुको। मनी का ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना जॉन। दुज, तुम रिक को बहुत चाहती हो ना? तुम ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और उसके लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। हम मरीज को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी खून बह चुका है। पर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में उतना खून नहीं है जितनी हमें जरूरत है। अब तो क्या मैं खून दे सकता हूँ? लेकिन आप तो घायल हैं। इस हालत में हम आपका खून नहीं ले सकते। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बात मानो। मुझे खून देने दो। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है। कोशिश तो कर सकती हूँ, लेकिन मरीज का ब्लड ग्रुप ओ है, जो आपके साथ मैच नहीं करता। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। ना तो मैं शराब पीती हूँ और ना ही कोई दवा लेती हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है और रोगों से मुक्त है। ठीक है, आप अंदर आइए। अगर रिक को पता चला कि तुमने उसकी मदद की है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं उनकी देखभाल ठीक से करूंगी और वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मिस दूज, मिस्टर रीक, तुम्हें होश आ गया? क्या तुम ऐसे ही मुझ पर नजर रखती हो? क्या तुम्हें इस कमरे में मेरे अलावा कोई और दिखाई दे रहा है? मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें मेरी चिंता तो है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम जल्दी ठीक हो रहे हो। वैसे तुम चिंता मत करो, बिल्कुल मैं ऐसे नहीं मरूंगा। अगर मैं तुम्हें खून नहीं देती तो तुम जिंदा नहीं होते।
एहसान रहा मेरा तुम्हारे ऊपर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पता नहीं दूज, मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। थैंक यू सो वेरी मच दूज। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर आकर मेरा ख्याल रखो। मुझे डर है कि तुम्हारा दूल्हा नाराज हो जाएगा। तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं किससे प्यार करती हूँ तुम्हें पता ही नहीं। मुझे पता है दूज, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं भला परेशान क्यों होंगी? मैंने तो उस आदमी को खून दिया है जिससे मैं पहले ही अपना दिल दे चुकी हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? सुनो, इतना भी खुश मत हो। तुम मजाक कर रही हो। मैंने तो अब तक कहा ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कंफ्यूज मत हो, तुम पहले ठीक हो जाओ। और सच ये है कि मेरा दिल तुम्हारा है और अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब मेरा सर सच में घूम रहा है दूज, जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। रीक, अभी सबसे पहले तुम्हें स्वस्थ होना है और अपना ख्याल रखना है। लोग हमेशा दूसरे व्यक्ति की कीमत तब समझ पाते हैं जब वो ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। तुम अगर इंतजार करना चाहती हो तो ठीक है, तुम मुझे मर ही जाने दो। रीक, फिर से कभी मरने की बात मत करना, समझे तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ दूज, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। हमारी शादी अब कैंसिल करते हैं। आरती, क्या हुआ दूज? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तो तुमसे कभी नाराज हुई ही नहीं। अब रिक कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया है। अच्छा है, अभी उसे आराम की जरूरत है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो। मुझे लगता है कि हमें ईमानदार होने की जरूरत है। इसकी वजह? चलो हमारी शादी अब कैंसिल करते हैं। आरती, क्या हुआ दूज? बोलो ना। क्योंकि आरती को दूज से प्यार नहीं है और ना ही दूज को आरती से प्यार है। हम दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के लिए सही इंसान चुनना चाहिए।
मेरी और मनी की ओर से तुम्हें और रिक को बधाई हो। आरती को अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अतीत को वर्तमान में हमारी खुशियों को नष्ट करने नहीं दे सकते। आज सच में ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि रीक हम दोनों के बीच है। अगर मैंने उसे आई लव यू कहे बिना या साथ में वक्त बिताए बिना खो दिया होता तो शायद मुझे जिंदगी भर इस बात का बहुत अफसोस होता। प्लीज मनी को माफ कर दो और उसके साथ दोबारा एक नई शुरुआत करो। दूज के साथ शादी कैंसिल हो गई? क्या बात कर रहे हो तुम? क्योंकि इसके पीछे की वजह सिर्फ तुम हो मनी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब वो दोबारा मुझ पर गुस्सा करेगी? दुज ने ही मुझे शादी करने के लिए इनकार किया है। तुम्हारी नाराज होने की बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। हम समय में पीछे जाकर कुछ भी नहीं बदल सकते। मैं अपने परेशानियों में इतना डूब गया था कि वर्तमान में ये मनी बहुत दयालु और प्यारी है। तुमने मेरी कितनी मदद की और मैंने तुम्हें को भला बुरा बोला? मैं अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही काटूंगा। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं मनी। लेकिन जो मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ किया, तुम्हारा इरादा नहीं था मनी। वो अतीत था। क्या तुम अतीत को भूलकर मेरी आंखों में देख सकती हो मनी? हाँ, मैंने मनी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तो तुमसे कभी नाराज हुई ही नहीं। मुझसे शादी करोगी मनी? मनी, क्या तुम मुझे सुधारोगी? मैं ना मनी का सबसे अच्छा और प्यारा सा दुल्हा बनना चाहूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जॉन, मुझे माफ करने के लिए, मुझे दोबारा मौका देने के लिए।ดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกันแต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมาย तुम अभी तक मुझसे शादी करने के लिए सहमत नहीं हो? กีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกัน हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। เดียวที่ยึดไว้นั่นคือความรักที่ทำให้ฉันยังคงหายใจ เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิตฉันถึงอย่างไรก็เป็นของ
क्षमा करना दान एक महान कार्य है। मैं अपने पोते और मणिनेत को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। अगर वो लोग चाहें तो हम सुलह कर सकते हैं, लेकिन इंसानों और नागाओं की समस्या यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। हाँ, मुझे पता है कि टेका टेट आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। वो शायद मनी को पकड़ने का कोई आसान तरीका खोज लेगा। सिर्फ टेका टैट नहीं है, नीलरत एक और समस्या बन गई है, क्योंकि नीलरत के मन में मनी के लिए गहरी नाराजगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मणिनेत के पास केवल एक नागमणि बची हुई है। यदि किसी कारण से मणिनेत ने अपनी मणि खो दी तो उसके पास अब दिव्य शरीर नहीं होगा। मनी की मदद के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। मुझे भी नहीं पता है। ये एक ऐसी संकट है जिसका सामना तुम दोनों को करना होगा। तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकता है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ मिस्टर टेट, लेकिन अभी हमारे पास इस पर बहस करने के लिए समय नहीं है। मैंने अपनी जान जोखिम में डाली है आपके लिए। हमें उस मणि को हासिल करना ही होगा। एक और नागा ने आकर उसकी मदद क्यों की फाहन? मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि वो नागिन कौन है। मुझे परवाह नहीं, पर जब हम नागमणि की देखभाल कर रहे थे तब आप कहाँ थे? तो उसे समस्या पैदा करने से रोकने का कोई रास्ता क्यों नहीं खोजा? आज हमारी जो परिस्थिति है, हमें इस परिस्थिति में पहुंचाने का कारण केवल नागिन है। जिस शक्ति का उपयोग उस नागिन ने किया, वो नागमणि के स्तर से बहुत ऊपर की शक्ति थी। वो बहुत ऊंचे स्तर की शक्ति इस्तेमाल कर रही थी वहां। हाँ, आपको अच्छा लगे या बुरा, नीलरत वैसे ही नागिन है। नहीं तो वो गरुड़ देवता की मूर्ति को ऐसे नहीं छू पाती। ये दोनों एक उच्च कोटि की नागिन है। हमें कुछ न कुछ करना होगा, कुछ बड़ा, अधिक शक्तिशाली और उन्नत जादू का उपयोग करना होगा। क्या कहना चाहते हो तुम? वही जो सुना, बहुत ही उच्च स्तर की शक्तियों का उपयोग किया गया है। इस अस्त्र को नागा ऑप्टिका के नाम से जाना जाता है। नागा ऑप्टिका ये कौन सा शक्तिशाली अस्त्र है? मुझे तो बस बदला लेने का अस्त्र चाहिए। हमें कैसे भी करके नागा ऑप्टिका के अस्त्र की शक्तियों का तोड़ निकालना ही होगा, तभी कुछ हो सकता है। तो ये कैसे होगा? राजकुमारी, आप कैसी हैं? नागमणिनेत का मणिनागा मुझे अब बेहतर महसूस कराता है, लेकिन मेरी मानसिक एकाग्रता अभी भी पहले जितनी शक्तिशाली नहीं है चाबा। क्या आप ध्यान रखना जारी रखेंगी राजकुमारी? हाँ, मुझे जल्द से जल्द ठीक होने की बहुत जरूरत है। उन सभी को पराजित करना जो मेरे परम शत्रु हैं, और उस इंसान के आलमपाई मंत्र से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति की बहुत आवश्यकता है। कोई ऐसा इंसान है जो आलमपाई मंत्र का उपयोग करे? तुम्हें डर लग सकता है, लेकिन मेरे लिए तो चाबा दूर दूर तक ऐसा कोई भी इंसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये अफवाह है कि आलमपेन मंत्र में बहुत भयावह शक्तियां हैं। जो भी इंसान सामना करेगा वो दंग रह जाएगा। कोई शक्ति नहीं है राजकुमारी
यदि ये तुम्हारे जैसा निम्न श्रेणी का नागा है, लेकिन इसका उपयोग मेरे जैसे नागा के साथ नहीं किया जा सकता। तुम्हें पता है मेरे पास 5 नागा मणियां हैं। अगर मुझे 2 और मिली तो मेरे पास महाराज मुकलिन की तरह 7 मणियां हो जाएंगी। फिर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगी और 2 आत्माएं प्राप्त नहीं कर लेंगी, अगले 10 वर्षों तक आपको धुरी का उपयोग करना होगा। मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। मैंने एक बार किताब में पढ़ा था कि इसमें विशुद्धि मग्गा पाठ्य पुस्तक के शक्तिशाली मंत्रों का उल्लेख किया गया है। आपको बता दूं कि ऑप्टिका नागों से निपटने के लिए वही सक्षम हो सकते हैं। अच्छा, पर कैसे होगा? चारोएन कासिन उसकी समाधि पर आलमपाई मंत्र का पाठ करेंगे, और जब सभी काशी कुंडलियां हमारे उच्चारणों से पूरे हो जाएंगे तो हमें भाग्यशाली दर्शन होंगे। फिर नाग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कुछ भी कर लें, कोई भी मंत्र उपयोग करें, आपको पहले ही पता होगा, और आप उनसे लड़ने के लिए पहले से ही तैयार खड़े होंगे। समझ गए आप? लेकिन मैं चाहूंगा कि आप विशेष रूप से टेकोक्सिन और अकाथासिन का अभ्यास करें। दोनों के फायदे क्या हैं? अकाथासिन और टेकोक्सिन के? क्या तुम मुझे बताओगे इसके बारे में? टेकोक्सिन ध्यान अग्नि तत्व को बढ़ाता है। पानी में रहने वाले नाग इस आग से डर जाते हैं, और अकाथासिन के ध्यान से वायु तत्व मजबूत होता है। वायु तत्व के मजबूत होने से एक साधक को और भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्या तुमको यकीन है? क्या तुमको यकीन है? क्या ये जीतने के लिए पर्याप्त थे? वो दोनों नागा थे। मुख्य बात काशी नाका को पूरा करने के बाद का है। अगर आपने काशी नाका के हर पहलू का सफलता से अभ्यास कर लिया जैसा मैंने कहा है, तो आपको पतिपाकामिता और अन्य अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। ये महान सिद्धियां होती हैं। ये कौन सी सिद्धि है? कासिन भाग्य को नियंत्रित, उसे कम या विस्तारित, इसे आलमपाई मंत्र के साथ मिलाकर करने से हो सकता है। फिर आप इच्छा अनुसार अपना आकार कभी भी बदल सकते हैं। आपको गरुड़ देवता इसकी अनुमति देंगे कि आप अपना आकार बदल सके, नागा ऑप्टिका को हासिल कर सके। तुम इतनी सारी चीजें खरीद लाई, मुझसे कोई मिलने आ रहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। ये अंगूर है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे मस्तिष्क और हृदय को पोषण देने में मदद करते हैं। और सेब के फायदे ये हैं, इसमें फेनोलिक पदार्थ होते हैं जो उम्र बढ़ाने की गति को धीरे धीरे धीमा करने में मदद करते हैं। मुझे गोली लगी है मिस दूज, और ये एप्पल से मेरा खून नहीं रुकने वाला। रीक, मुझसे बहस मत करो। ज्यादा से ज्यादा फल खाओगे तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। और उस बैग में और क्या क्या है? बीमार लोगों को प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए मैंने कुछ ग्रिल्ड चिकन खरीदा। ये मैं यहीं पे रखती हूँ। इतना काफी है। लेकिन तुम कहती हो तो मैं सब खा लूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे इस अस्पताल से निकलने दो। हम दोनों साथ बैठेंगे, फिर तुम्हारे घर पे बैठ के खाएंगे।
अरे बाप रे, तुम इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा हो गई। ओके ओके, चलो आई एम सॉरी। चलो अब जल्दी उठो और वो एक एक करके सब खिलाओ मुझे, ठीक है? ये देखो, तुम्हें सबसे पहले विटामिन B12, ओमेगा 3 और कैल्शियम लेने की जरूरत है। ये लो। इसे भी खाना पड़ेगा? इसे फ्रूट्स और ग्रिल्ड चिकन में मिला के नहीं खा सकते? उफ, मेरा दिमाग मत खाओ, दवाई खाओ। कड़वा है। Yay. That's like a good boy. मेरे लिए किसी भी काम से ज्यादा जरूरी है मनी के साथ शादी करके घर बसाना। कुवारा मरने से तो अच्छा है ना कि शादी करके ही मर जाए। इनफैक्ट मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि बिना तुम्हें जाने मैं यूं ही आंटी के पीछे पड़ी थी, उसे परेशान कर रही थी। वो पुलिस वालों की सिक्योरिटी में है हर समय, कैसे पकड़ेंगे उस नागिन को? क्या तुम्हारे तंत्र मंत्र से कुछ नहीं हो सकता? मैं उस इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगी जो मनी के साथ प्यार में पड़ा है। उसको भी पता चले नीलरत कौन है। इतना तड़पाऊंगी कि प्यार का भूत उतर जाएगा। अगर इसकी जान सलामत चाहती हो तो उस नागिन को अभी के अभी बाहर लाओ।เป็นดวงแก้ว